नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में नया मुख्यमंत्री बनते ही कई सारे फैसले आ गए हैं। नई सरकार ने 3 बड़ी घोषणा भी कर दी, साथ ही कई सारे और ऐलान सरकार ने कर दिए हैं। अब राजस्थान में कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। नए नियम भी राजस्थान में लागू हो जाएंगे। कौन कौन सी योजना राजस्थान में बंद होगी और कौन सी चालू रहेगी? नई सरकार ने 10 और योजना लागू कर दी है, जिसमें किसानों को फ्री में फायदा मिलेगा। महिलाओं के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई है। इसके साथ ही राजस्थान में अब महिलाओं को फ्री स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं, उसके बारे में भी अपडेट है। नई सरकार ने क्या क्या बदलाव किया है राजस्थान में, आइए जानते हैं। सबसे पहले तो सीएम बनते ही एक्शन मोड में भजनलाल शर्मा पहले दिन लिए ये 3 बड़े फैसले कर लिए। पेपर लीक में गठित होगी एसआईटी। पिछली सरकार में राजस्थान में पेपर लीक के कई मामले सामने आए हैं। पेपर लीक का मामला राजस्थान चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बन गया था। भाजपा ने चुनाव से पहले पेपर लीक को लेकर अशोक गहलोत सरकार पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे। अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शपथ लेने के बाद भजनलाल शर्मा ने राज्य में पेपर लीक के मामलों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब राजस्थान में पेपर लीक के मामलों में एसआईटी का गठन किया जाएगा, यानी कि पूरी जांच होगी। पेपर लीक की राजस्थान में इसको लेकर आदेश दे दिया है। इसके अलावा दूसरा बड़ा फैसला यह लिया कि राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन। राजस्थान में कानून व्यवस्था को ठीक रखने के लिए भजनलाल ने बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार पहली बैठक में भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स का गठन करने का निर्णय लिया है। इसी तरह उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया था। अब राजस्थान में भी इसके आदेश मिल गए हैं। भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में भी इसकी घोषणा की थी और इसे राजस्थान में लागू भी कर दिया है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरा बड़ा फैसला यह है कि केंद्र की योजनाओं के लिए कमेटी। भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार की योजनाओं को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया है। मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए एक मॉनिटरिंग कमेटी का गठन किया जाएगा, यानी कि यह कमेटी पूरी जांच करेगी कि केंद्र सरकार की योजना का फायदा लोगों को मिल रहा है या नहीं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में पुरानी योजनाओं के नाम बदले जाएंगे और कुछ योजना बंद भी होगी। सबसे पहले स्मार्टफोन योजना के बारे में आपको जानकारी बताओ तो इस योजना में अब बची हुई महिलाओं को स्मार्टफोन नहीं मिलेंगे, क्योंकि यह योजना कांग्रेस सरकार ने चलाई थी और अब राजस्थान में भाजपा की सरकार बन गई है, इसलिए यह योजना बंद हो सकती है। लेकिन भाजपा इस योजना को बंद करके ऐसी ही दूसरी योजना लागू कर सकती है। पहले भी ऐसा होता आया है, जैसे भामाशाह की जगह राजस्थान जन आधार योजना आई थी। ऐसे ही स्मार्टफोन की योजना पर भी भाजपा दूसरी योजना ला सकती है या फिर इसे बंद कर सकती। दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। इसके साथ ही भाजपा पुरानी योजनाओं के नाम बदल सकती है, जैसे कांग्रेस सरकार ने 2018 में भाजपा की कई सारी योजना के नाम बदले थे। जैसे गहलोत सरकार ने सत्ता में आते ही सभी सरकारी दस्तावेजों से पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तस्वीर हटवा दी थी। गुरु गोलवलकर ग्रामीण जन भागीदारी योजना का नाम अब महात्मा गांधी ग्रामीण जन भागीदारी योजना कर दिया गया। दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना का नाम मुख्यमंत्री वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना कर दिया गया। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना का नाम भी अब बदलकर राजीव गांधी जल स्वावलंबन योजना कर दिया गया है। ग्रामीण गौरव पथ की जगह सरकार ने विकास पथ के नाम से योजना बनाई, जबकि भामाशाह की जगह राजस्थान जन आधार योजना बना दिया। किसान राहत आयोग का नाम बदलकर कृषक कल्याण कोष कर दिया गया है। अब इसे भाजपा फिर से बदल सकती है। इन योजना का नाम फिर से पहले वाले ही रख सकती है। माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल के गठन के तुरंत बाद ही योजनाओं का नाम बदलने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। राजस्थान में अगले साल से 10 और बड़ी योजना लागू होगी, जिसके सरकार ने घोषणा की थी। जैसे राजस्थान में 450 रुपये में सिलेंडर देगी। सभी परिवारों को यह अगले साल से लागू होगी। राजस्थान में पीएम उज्ज्वला योजना सभी गरीब परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में सिलेंडर देंगे। सरकार ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी थी। इस योजना के तहत राजस्थान के जो भी परिवार पीएम उज्ज्वला योजना में आते हैं, उन सभी परिवारों को इसमें फायदा मिलेगा और उन्हें सिलेंडर सिर्फ 450 रुपये में मिलेगा और यह परिवार की महिलाओं को ही मिलेगा। यह अगले साल से लागू हो जाएगी। इसके अलावा किसानों के लिए भी योजना लागू होगी। राजस्थान में जिन किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 मिलते हैं, उसे सरकार अगले साल से बढ़ाएगी और इसे 12,000 करेगी, यानी कि अब आपके खाते में 6,000 के बदले राजस्थान के किसानों के खातों में 12,000 साल के आएंगे। इसके बारे में भी सरकार ने घोषणा की थी। यह भी 2024 में लागू होगी। अगर आप भी एक किसान है तो आपको भी अब इसमें डबल फायदा मिलेगा। यह योजना केंद्र सरकार की है, लेकिन राजस्थान में सरकार ने घोषणा की थी कि इस योजना में वो बदलाव करेगी और किसानों को डबल फायदा देगी। 6,000 राज्य सरकार अपनी तरफ से किसानों के खातों में डालेगी। इसके साथ ही किसानों को एक और बड़ा फायदा देगी नई सरकार। गेहूं की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देकर 2700 प्रति क्विंटल करेंगे, यानी कि किसानों को सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर बोनस देगी। इसके 1 क्विंटल पर 2700 रुपये आएंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य के ऊपर के बोनस के रूप में माने जाएंगे। जैसे 2200 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं है तो उसमें सरकार आपको 500 रुपये बोनस देगी, यानी कि सरकार किसानों को 1 क्विंटल पर
₹2700 देगी, जिससे किसानों की आय में विस्तार होगा और किसानों को फायदा होगा। यह भी राजस्थान में 2024 में लागू होगा। इसके बारे में सरकार ने अपने संकल्प पत्र में बताया था कि उनकी सरकार बनेगी तो वो किसानों को यह फायदा देगी। अब नई सरकार जल्द ही इसे लागू कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के युवाओं को अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां, राजस्थान में भाजपा सरकार अगले 5 वर्षों में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां देगी और इसका काम अगले साल से शुरू हो जाएगा और सरकार अगले 5 सालों में यह नौकरियां देगी। सरकार ने इसके बारे में भी पहले ही घोषणा कर दी थी। इसके अलावा दोस्तों, लाड़ी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत बालिका के जन्म पर 2 लाख के सेविंग बॉन्ड से वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडो प्रोत्साहन योजना, इसमें 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड हर नवजात बेटी को दिया जाएगा। 6ठी क्लास में 6,000 रुपए, 9वीं क्लास में और 8,000 रुपए, 10वीं क्लास में 10,000 और 12वीं क्लास में 14,000 रुपए, प्रोफेशनल पढ़ाई के लिए 50,000 रुपए और 21 साल की होने पर 1 लाख रुपए अकाउंट में डिपॉजिट होगा। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर शुरू की जाएगी। राजस्थान में यह योजना अगले साल यानी कि 2024 में लागू होगी। इसके अलावा लड़कियों के लिए भी योजना लागू होगी। मुख्यमंत्री फ्री स्कूटी योजना के अंतर्गत 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी देंगे। राजस्थान में अगले साल से यह योजना लागू होगी। इस योजना के तहत राजस्थान की 12वीं पास करने वाली मेधावी छात्राओं को सरकार स्कूटी देगी। भाजपा सरकार ने इस बार वादा किया कि इस बार राजस्थान की छात्राओं को स्कूटी देंगे जो छात्राएं 12वीं में अच्छे नंबर से पास होंगे। उन्हें सरकार स्कूटी देगी, जैसे 12वीं में 75% से ऊपर लाने वाली छात्राएं। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में लखपति दीदी योजना के अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेंगे। लखपति दीदी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 6 लाख से ज्यादा ग्रामीण महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके उनकी वार्षिक आय कम से कम 1 लाख हो, यह सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को बढ़ाकर 1,500 रुपए करेंगे। राजस्थान में अगले साल से विधवा एवं निराश्रित महिलाओं की मासिक पेंशन को सरकार बढ़ाएगी, जिसके तहत अब 1,500 रुपए मिलेंगे। अभी राजस्थान में 1,000 रुपए मिलती है, लेकिन अगले साल से भाजपा सरकार इसे बढ़ा सकती है और पेंशन को 1,500 रुपए कर सकती है। इसके बारे में सरकार ने घोषणा तो की है। इसके अलावा दोस्तों, स्टूडेंट के लिए भी सरकार ने नई योजना निकली है, जिसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को यूनिफॉर्म आदि के लिए 1,200 की वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से स्कूल बैग, किताबें एवं यूनिफॉर्म खरीदने के लिए 1,200 की वार्षिक सहायता प्रदान करेंगे। यह योजना भी राजस्थान में 2024 में लागू होगी। इसका फायदा भी राजस्थान के सभी आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के छात्रों को मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, पीएम मातृवंदना योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को 5,000 से बढ़ाकर 8,000 करेंगे एवं इसका 100% कवरेज सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण, महिलाओं के लिए सभी लंबित रिक्तियों को प्राथमिकता से भरेंगे और शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण को 50% तक बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, यह थी राजस्थान के बारे में जानकारी की सरकार ने क्या क्या नए फैसले लिए और कौन कौन सी योजना लागू करेगी, जिसमें आपको कितना फायदा मिलेगा। ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके बताइए।